भारत की कहानी सिंधु नदी के किनारे शुरू होती है। ये 4000 साल पहले की बात है। यहां सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली। ये दुनिया की पहली शहरी सभ्यताओं में से एक थी। मोहनजोदारो और हड़प्पा इसके सबसे बड़े शहर थे। ये शहर अपनी उन्नत नगर नियोजन और वास्तुकला के लिए जाने जाते थे। सिंधु घाटी के लोगों ने एक लेखन प्रणाली विकसित की। उनके पास कला, शिल्प और व्यापार में विशेषज्ञता थी। उन्होंने सुदूर भूमि से सामग्री का आयात और निर्यात किया। हालांकि यह सभ्यता रहस्य में डूबी हुई है। इसके पतन का सही कारण अभी भी अज्ञात है। यह सभ्यता भारत की सांस्कृतिक नींव का एक प्रमाण है। यह हमें बताता है कि भारत में नवाचार और रचनात्मकता का एक लंबा इतिहास रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता एक आकर्षक अतीत की एक झलक पेश करती है। यह एक ऐसी विरासत है जिस पर भारत आज भी गर्व करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में एक नया युग शुरू हुआ। यह वैदिक युग था, 1500 से 500 ईसा पूर्व। इस युग का नाम वेदों के नाम पर रखा गया है। वेद पवित्र ग्रंथों का एक संग्रह है। ये ग्रंथ इस अवधि के दौरान लिखे गए थे। वेद हिंदू धर्म की नींव है। वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ। वे मध्य एशिया से आए थे। आर्यों ने नए धार्मिक विचार और सामाजिक संरचनाएं लाई। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की। यह एक सामाजिक पदानुक्रम था जिसने भारतीय समाज को सदियों तक आकार दिया। वैदिक काल दर्शन, गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का गवाह बना। ऋषियों और संतों ने जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्नों पर विचार किया। उनकी अंतर्दृष्टि उपनिषदों में संकलित की गई थी। ये ग्रंथ हिंदू विचार के मूल ग्रंथ हैं। वे आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वैदिक युग के बाद भारतीय उपमहाद्वीप ने कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय और पतन देखा। इनमें सबसे उल्लेखनीय मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह विशाल साम्राज्य भारत के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था। यह अपने कुशल प्रशासन और शक्तिशाली सेना के लिए जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक थे। उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता और दया के लिए याद किया जाता है। एक खूनी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अहिंसा और करुणा के मार्ग को बढ़ावा दिया। उन्होंने पूरे अपने विशाल साम्राज्य में स्तंभों और शिलालेखों पर बौद्ध शिक्षाओं को उकेरा था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई राजवंशों ने सत्ता संभाली। इनमें से गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईस्वी स्वर्ण युग के रूप में उभरा। गुप्त काल कला, विज्ञान और संस्कृति के विकास के लिए जाना जाता था। इस अवधि को अक्सर शास्त्रीय भारत का शिखर माना जाता है। पूरे इतिहास में भारत कला, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में एक बौद्धिक और रचनात्मक बिजली घर रहा है। प्राचीन भारतीय विद्वानों और कारीगरों ने उल्लेखनीय खोजें और आविष्कार किए जिन्होंने दुनिया को आकार दिया। गणित के क्षेत्र में भारत ने शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा दी, जिसने गणित और खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का मान निर्धारित किया और यह प्रस्तावित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। चिकित्सा में चरक और सुश्रुत जैसे चिकित्सकों ने आयुर्वेद की नींव रखी। आयुर्वेद चिकित्सा की एक समग्र प्रणाली है जो आज भी व्यापक रूप से प्रचलित है। भारतीय कला और वास्तुकला हमेशा से ही अभिव्यंजक और विस्मयकारी रही है। अजंता और एलोरा की गुफाएं अपनी जटिल नक्काशी और भित्ति चित्रों के साथ भारतीय कलात्मकता का प्रमाण है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के साथ मानव शरीर के प्रति भारतीय कला के उत्सव को प्रदर्शित करते हैं। सेक्शन 5, विविधता में एकता, भारत की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री। भारत अपनी विशाल सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। यह धर्मों, भाषाओं, परंपराओं और रीति रिवाजों का एक जीवंत मोज़ेक है। देश के हर क्षेत्र का अपना विशिष्ट चरित्र है। यह भारत को एक आकर्षक और रंगीन देश बनाता है। उत्तर भारत अपने बर्फ से ढके पहाड़ों, ऐतिहासिक स्मारकों और जीवंत शहरों के लिए जाना जाता है। दक्षिण भारत अपनी प्राचीन मंदिरों, हरी भरी हरियाली और सुंदर समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है।
पश्चिम भारत अपनी हलचल भरी संस्कृति, स्वादिष्ट भोजन और बॉलीवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी भारत अपनी चाय बागानों, जनजातियों की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। देश भर में 22 से अधिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं। प्रत्येक क्षेत्र का अपना विशिष्ट व्यंजन, पोशाक और कला के रूप हैं। इस विविधता के बावजूद एक अंतर्निहित धागा है जो सभी भारतीयों को एकजुट करता है। यह एकता की भावना है जो देश की ताकत रही है। सेक्शन 6, आस्था और विश्वास का मौजिक, भारत के धर्म। भारत प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। यह दुनिया के सबसे अधिक आध्यात्मिक रूप से विविध देशों में से एक है। धर्म भारतीय जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को आकार देता है। हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है। यह देश की आबादी का लगभग 80% हिस्सा है। हिंदू धर्म देवी देवताओं के एक विशाल पंथ की पूजा करता है। यह पुनर्जन्म और कर्म के चक्र में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम ने की थी। यह अहिंसा, ध्यान और ज्ञानोदय प्राप्त करने की शिक्षा देता है। जैन धर्म भी अहिंसा पर जोर देता है। यह सभी जीवित प्राणियों के प्रति अत्यधिक सम्मान सिखाता है। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी ईस्वी में गुरु नानक ने की थी। यह एक ईश्वर में विश्वास और सभी धर्मों की समानता सिखाता है। भारत में धर्मों का सह अस्तित्व, सहिष्णुता और आपसी सम्मान की गहरी जड़ें जमा चुका है। यह देश की सामाजिक संरचना का एक अभिन्न अंग है। सेक्शन 7, त्योहारों का रंगमंच, भारत के जीवंत उत्सवों का जश्न। भारत त्योहारों और समारोहों की भूमि है। देश भर में पूरे साल कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। वे लोगों को एक साथ लाते हैं। ये त्योहार खुशी और एकता का माहौल बनाते हैं। दिवाली रोशनी का त्योहार है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पटाखों, दियों और मिठाइयों के साथ मनाया जाता है। होली रंगों का त्योहार है। यह बसंत के आगमन का प्रतीक है। यह रंगों से खेलकर और गुजिया खाकर मनाया जाता है। ईद उल फितर रमजान के पवित्र महीने के अंत का प्रतीक है। यह प्रार्थना और दावत के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म का उत्सव है। यह प्रार्थना, उपहारों और उत्सव के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। वे जीवन के चक्र का जश्न मनाते हैं। वे लोगों को एक साथ लाते हैं। वे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाते हैं। सेक्शन 8, आधुनिक भारत, स्वतंत्रता और उसके बाद का रास्ता। 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह उपनिवेशवाद के खिलाफ एक लंबे और कठिन संघर्ष का शिखर था। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से प्राप्त किया गया था। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। इसने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि भारत अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानता शामिल है। भारतीय सरकार इन चुनौतियों का समाधान करने और सभी नागरिकों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम कर रही है। सेक्शन 9, स्थायी विरासत, समय के माध्यम से भारत की यात्रा। समय के माध्यम से भारत की यात्रा लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रमाण है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक राष्ट्र राज्य तक भारत ने कई परिवर्तनों और उथल-पुथल का अनुभव किया है। फिर भी इसने अपनी अनूठी पहचान और सांस्कृतिक लोकाचार को संरक्षित किया है। भारत की विविध संस्कृतियां, भाषाएं और धर्म एक समृद्ध टेपेस्ट्री बनाते हैं जो लाखों लोगों को मोहित और प्रेरित करते हैं। कला, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में इसके योगदान ने दुनिया को आकार दिया है। जबकि भारत भविष्य की ओर देख रहा है, यह अपने अतीत से सीखना और अपनी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना जारी रखता है। समय के माध्यम से भारत की यात्रा एक आकर्षक यात्रा रही है। यह एक ऐसी यात्रा है जो लोगों को मोहित और प्रेरित करती रहेगी।